महोदय, हम ये कहना चाहते हैं इस बजट के बारे में। वित्त मंत्री यहाँ बैठे हैं। एक गाने की लाइन है कि आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो बिहार के नौजवानों का, बिहार के किसानों का, बिहार का मजदूरों का आंख भरा हुआ है और ये बजट कह रहे हैं कि फील गुड करो। कैसे फील गुड कर सकता है महोदय? सबसे ज्यादा शिक्षा पे इन्होंने पैसा लिया है, 19.24% इन्होंने शिक्षा पे पैसा लिया है। लेकिन शिक्षा पे जो बजट का पैसा तो दिया गया है, लेकिन ये 20 साल की बात कर रहे हैं। 20 साल में एक एग्जाम लेने का ट्रांसपेरेंट व्यवस्था इन्होंने भी नहीं बनाया है। आज बीपीएससी जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आज बीपीएससी को लोग बोलते हैं कि बिहार पेपर स्कैम कमीशन बन गया है महोदय। और इसके लिए बीपीएससी के जो छात्र हैं महीनों दिन से लगातार धरना पे है कि उनका जो पेपर हुआ है, चीटिंग हुआ है, एग्जाम उनका कैंसिल किया जाए। इस मांग को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और दूसरी तरफ महोदय, उन्होंने बापू परीक्षा केंद्र का 12,000 छात्रों का तो परीक्षा कैंसिल किया। तो इस टेक्नोलॉजी के यूज में एक जगह का परीक्षा कैंसिल करते हैं और बाकी जगह ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे परीक्षा हुआ ये तो बताना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं मैडम कि यहाँ परीक्षा को कैंसिल करके फिर से परीक्षा लिया जाए, क्योंकि उन 12,000 छात्रों को अलग से विशेष अवसर दिया गया। और यदि उनके परीक्षा केंद्र का यदि अध्ययन किया जाए तो बापू सभागार के 12,000 छात्रों में से 20% बच्चे प्रीलिमिनरी एग्जाम में पास किए हैं और जबकि ओवरऑल बच्चे 6% पास किए हैं। तो किस तरीके का एग्जाम, एक समानता का अधिकार जो देता है आर्टिकल 14, उसका उल्लंघन हो रहा महोदय। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में यदि शिक्षा पे पैसा खर्चा हो तो एग्जामिनेशन लेने का भी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, तब यहाँ के छात्रों का उम्मीद जगेगा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर महोदय। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में 1,000 करोड़ रुपया अलग से लिया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बताया गया है कि 3,70,000 बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कितने बच्चों को नौकरी में, कितने बच्चों को नियोजन उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने की वजह से मिला है महोदय। ये नहीं बताया गया है। आज बिहार की स्थिति ये हो गई है कि बेरोजगार नौजवान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के बाद नौकरी ढूंढ रहा है और सर्टिफिकेट केस हो गया है तो उसको पुलिस ढूंढ रहा है। यह व्यवस्था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हर एक नौजवान को आज कर्जदार बना रहा है। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को खत्म किया जाए और यदि सरकार चाहती है तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को स्टार्ट किया जाए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता न हो। जैसे 2016 के पहले पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलता था, किसी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती थी और गरीब घर के दलित पिछड़े बच्चे भी जा करके हायर एजुकेशन में अपना दाखिला लेते थे महोदय। इसलिए हम उस शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी बात है और सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि 358 कॉलेज इन्होंने प्रखंड लेवल पर खोलने की बात कही है, लेकिन ये कब तक खुलेगा? क्या ये मिशन 2047 तक खुलेगा? ये तो टाइम बाउंड बताया ही नहीं गया। ये गुमराह करने वाला बजट है महोदय। ये छात्र, ये कब तक कॉलेज खुल जाएगा? हम हर एक माननीय सदस्य, हर एक बिहार का नौजवान युवा जानना चाहता है कि ये कब तक खुल जाएगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं महोदय कि बगैर टाइम बाउंड के यदि कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा विभाग हैं जो समावेशी शिक्षक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 19 साल से काम कर रहे हैं। 826 लोगों को अभी तक समायोजन नहीं किया गया महोदय, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है। और हम दिव्यांग लोगों के लिए 3 महीने का कैंप वाला स्कूल खोलते हैं। 3 महीने के बाद वो घर चले जाते हैं, जो कैंप में सीखते हैं वो भी भुला जाते हैं। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि उनको सालों भर एक बोर्डिंग स्कूल के तौर पर हम डीफ एंड डम छात्रों को सालों भर हम शिक्षा देने का काम करें। ये सरकार को बजट में लेना चाहिए। और हमारा समाप्त करिए महोदय, हम एक और बात बोल करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे महोदय। हम राहत इंदौरी साहब का एक लाइन है, उस लाइन को बोल करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा मजा। तो यार दिसंबर के बाद आएगा। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबा से परवरदिगार बोलता है।
साहब कुछ और काम जैसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। श्री पवन कुमार जायसवाल 8 मिनट